अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं और आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन के बारे में। आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई नंबर हो, लाइक हमारे पास एक नंबर 10 लिखा हुआ है, 10 के अगर हमें कोई कह दे कि फैक्टर फाइंड कर लो, तो हम इसके फैक्टर इस तरह फाइंड कर सकते हैं। 10 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये 10 हमारे पास क्या हो गया? ये मल्टीपल हो गया, इसको आपने मल्टीपल कहना। ये 2 और 5, ये जो दो चीज़ें आ गई, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो आप उसको क्या फाइंड कर सकते हैं? आप उसके फैक्टर मज़ीद फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे हम फैक्टर फाइंड करेंगे। पहले टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 25x² प्लस 15x, ये प्लस है, प्लस 15x प्लस 5। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमसे सवाल ये पूछा गया है कि हम इसके फैक्टर फाइंड कर लें। तो पहले वाले टर्म को देख लो, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 पर, दूसरे वाले टर्म को भी हम 5 पर डिवाइड कर सकते हैं और तीसरे वाले टर्म को हम भी 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम तीनों से एक टर्म कॉमन निकाल सकते हैं और वो टर्म 5 है। 25 को 5 पर डिवाइड कर ले तो आपका जवाब आ जाएगा 5x²। ओके, 15 को 5 पर डिवाइड कर ले तो आपका जवाब आ जाएगा 3x, और 5 को 5 पर डिवाइड कर ले तो आपका जवाब आ जाएगा 1। ये ऊपर वाला सवाल जो गिवन था ये हमारे पास फैक्टर था, सॉरी ये मल्टीपल था, और नीचे ये जो दो जवाब आ गए, यानी एक हमारे पास फैक्टर ये आ गया, ये फर्स्ट फैक्टर है, और ये हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया, ये दूसरा वाला फैक्टर है। इस तरह हम अगर इस तरह आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, आपने पहले देख लेना है कि क्या तीनों से हम किसी चीज़ को कॉमन कर सकते हैं। अगर कॉमन कर सकते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ कॉमन कर लेना, इसके फैक्टर डायरेक्ट फाइंड हो सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह हो x² माइनस 5x प्लस 6x लिखें और ये है -30। अब ये पिछले वाले सवाल जैसा नहीं है। अब इस सवाल में क्या है? इस सवाल में आपने कपल बनाने हैं। पहले दो को देख ले, इससे हम x कॉमन कर सकते हैं दोनों से, तो इससे x कॉमन कर ले, आपके पास रह जाएगा x माइनस 5। अगले वाले दो कपल को देख ले, इससे हम 6 कॉमन कर सकते हैं। 6 कॉमन कर लेंगे तो पहला वाला x रह जाएगा, दूसरा वाला 5 रह जाएगा। अब अपने जवाब किस तरह लिखना है? इन दोनों को एक साथ लिख दो, यानी आपके पास आ जाएगा x प्लस 6। अगले दो क्या रहेगा? एक x माइनस 5 है, इन दोनों में से कोई एक लिखते तो आपके पास रह जाएगा x माइनस 5। तो ये ऊपर वाला जो सवाल गिवन था ये हमारे पास मल्टीपल था और ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर आ गया x प्लस 6 आ गया और दूसरा फैक्टर आपका आ गया x माइनस 5। इस तरह आप अगर इस टाइप के अगर आपको सवाल गिवन है तो आपने चेक कर लेना है कि इनके कौन से दो कपल से हम किसी चीज़ को कॉमन कर सकते हैं। तो ये जो सवाल अभी हमने सॉल्व कर लिया, इसके पहले दो कपल से हम x कॉमन कर सकते थे और दूसरे दो से जो सेकंड टू कपल्स हैं इनसे हम क्या निकाल सकते हैं? 6 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये सवाल इस तरह हमारे पास सॉल्व हो गया। ओके, अगले एक सवाल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उस सवाल से पहले आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेल नोन फार्मूला है, अक्सर लोगों को याद होता है। ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? a² जमा 2ab जमा b² के बराबर होता है। ये पहला वाला फार्मूला, ये आपने याद कर लेना है। दूसरा फार्मूला क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये हमारे पास बराबर होता है a² माइनस 2ab और प्लस b²। ये आपके पास दो फार्मूले हैं। अगले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको ये दो फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। चलो इस पे कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल है 25x² प्लस 10 टाइम x प्लस 1। अब इस सवाल को देख ले, इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। किस तरह लिखेंगे? पहले वाले टर्म को लिख दो 5x का होल स्क्वायर, आखिरी टर्म को लिख दो 1 का होल स्क्वायर, लिख दिया। दरमियान में आपके पास होता है 2ab, ये 2 लिख दो, a की जगह पर 5x है और b की जगह पर 1 लिखा है। ये आपके पास फार्मूला बन गया a² जमा 2ab और ये लास्ट वाला हो गया b²। अगर इस तरह लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर।
ए की जगह पर है 5x और बी की जगह पर है 1, तो जवाब आपको हो जाएगा 5x + 1 का होल स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप लिखते 5x + 1 इंटू 5x + 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड दो फैक्टर हो गए। चलो एक और भी सवाल इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो सवाल सॉल्व कर लेते हैं माइनस वाले फार्मूले की मदद से। सवाल इस तरह x² - 2x + 1 हो गया। ओके, पहले वाले टर्म को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, आखिरी टर्म को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। माइनस इधर लेके आए तो माइनस लिखते हैं, -2 ए की जगह पर x है और बी की जगह पर 1 है। फार्मूला बन गया a² - 2ab + b²। इस तरह लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। ए की जगह पर ये वाला x है और बी की जगह पर ये 1 है, इसलिए हमने लिख दिया x - 1 का होल स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप लिख सकते हैं x - 1 इंटू x - 1। ये आपके पास जवाब हो गया। इस टाइप के जितने भी सवाल हो आपने इन दोनों फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेने हैं। अगला एक सवाल है, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला लिख देता हूँ मैं। वो फार्मूला है a² - b² एंड इट इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। इस फार्मूले की मदद से हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल कुछ इस तरह लिख देते हैं कि x² - 1, इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला बन गया a² - b²। डायरेक्ट इसको लिख दो a - b इंटू a + b। ये जवाब हो गया। आसान सा सवाल है, आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और सवाल भी इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा है 25 टाइम x² - 100। अच्छा, ये लिखा है पहले वाले को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर - 10 का होल स्क्वायर। a² - b² हो गए, तो इसको आप लिखते a - b यानी 5x - 10, और इसके बाद हम लिखते हैं a + b यानी 5x + 10 लिख दो। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया a - b इंटू a + b, और ये इसका रिक्वायर्ड जवाब है। ओके, अगला इस पे और भी मजीद आपके पास जितने भी सवाल है वो आप इसकी मदद से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपको गिवन हो के 9² - 10², तो इसको आप डायरेक्ट लिखते हैं 9 - 10 इंटू 9 + 10। ये इसका डायरेक्ट जवाब हो जाएगा। ये अक्सर MCQs में इसी तरह के सवाल आ जाते हैं 9² - 10², तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 9 - 10 से -1 आता है और 9 + 10 से 19 आता है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा -19। आप इसको इजीली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं, और वो सवाल सॉल्व करेंगे a + b होल क्यूब के फार्मूले से। और जो a + b होल क्यूब का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि a + y होल क्यूब। अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। ये है a³ + 3a² + 3ab² और लास्ट में क्या हो जाएगा +b³। ये वो फार्मूला है किस चीज़ का, a + b होल क्यूब का, या a + y होल क्यूब का, जो भी आपके पास हो। या हमने b लिखा है, इसकी जगह पर आप y ले गए हमने, इसकी जगह पर आपने लिखना है b। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा a + b का होल क्यूब। इस तरह अगर माइनस वाला हो तो आप इसको लिखेंगे a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू, पहला वाला टर्म उसी तरह लिख दो a³। इधर प्लस था तो इधर आपने क्या लिखते हैं ना, इधर आपने माइनस लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा -3a² भी, बाकी सेम है, + 3ab² लिख दिया। लास्ट वाला टर्म से पहले माइनस लिख दो, -b³। ये वो दो फार्मूले हैं जिसकी मदद से मजीद हमने कुछ सवाल सॉल्व कर देने हैं। सवाल को एक लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास सवाल इस तरह लिखा है कि a³ + 9a² और लिखा है मजीद 27a + 27 लिखा है। ये हमारे पास एक सवाल है और इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ये सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हमने a या b किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। फैक्टर फाइंड कर लेने, पहले वाले टर्म को आप लिखते a का होल क्यूब लिख दिया। पिछले फार्मूले में आपके पास था a³ + 3a² भी, तो इसमें सारे प्लस हैं इसलिए हम प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे। 3 लगा दो, a की जगह पर a है यानी यहाँ पर a लिखा है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या लिखा है, b की जगह पर 3 होगा। लास्ट वाला टर्म क्या लिखा है 27 है, 27 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3³, तो इसलिए हमारे पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया a³ 3a² b। अगला हो जाएगा 3ab², a की जगह पर a लगा दो, b की जगह पर 3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 3 का होल क्यूब।
यानी ऊपर वाला जितना एक्सप्रेशन हमें गिवन था इसको हमने इस फार्मूले की मदद से लिख दिया। ए क्यूब को हमने लिख दिया ए होल क्यूब, 9a स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू ए स्क्वायर, दोबारा ये आ जाएगा। 27a है, इस 3 स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 9 3 27 आ जाएगा, तो इससे दोबारा 27 आ जाएगा। लास्ट टर्म को हमने लिखा है 3 का होल क्यूब, 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 27 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। फार्मूला किस चीज़ का, a प्लस बी होल क्यूब का। a की जगह पर a लिखें तो इधर हम a लिख देंगे और b की जगह पर 3 है तो ये हो जाएगा a प्लस 3 का होल क्यूब। ये इसके बन गए। इसको आप मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू a प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह ये जवाब इसके आ जाएंगे। इस तरह अगर माइनस वाले सवाल हैं तो वो भी आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस वाला एक सवाल खुद से सॉल्व कर लो और कोई भी आप एक सवाल ले सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लें। एक और टाइप के भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, इसमें से लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन इस तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको समझना मुश्किल होता है, सवाल बड़ा आसान है। ये पहले वाले टर्म को लिख दो एक्स का होल स्क्वायर, आखिरी वाले को लिख दो 1 डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया। तो बीच में क्या लिख सकते हैं 2, a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 और x है। ये x और x कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड भी हो जाएगा। यानी ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है जितना आपको गिवन है ये किस फॉर्म में, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखते a प्लस बी, यानी b की जगह पर आपके पास 1 और x है तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट इसका जवाब हो जाएगा। इसको फिर आप लिखते x प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 1 और x। एक और सवाल इस तरह का सवाल कर लेते हैं। वो सवाल इस तरह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पुराना वाला सवाल है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये वाला हमारे पास माइनस 2 ये भी लिखा है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखते एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करना है तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स हो जाएगा। ये इसका जवाब हो जाएगा। इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जितने सवाल आज हमने कर लिए इसको अच्छी तरह समझ जाओ, और समझने के बाद ये है कि अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप वो सवाल हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।